यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। अरे बेटे, तेरे वो दोस्त कैसा है? कौन सा दोस्त? अरे वही जाने अबे अबे वो का कहवे है। हाँ, जापानी कार्टून देखना चालू क्यों हतो ना? अरे पूछ मत यार, स्वयं चल के अपनी नंगी आंखों से देख ले। अबे यार सुबह हो गई, एनीमे देख लेता हूँ। अबे यार ठंड लग रही है, एनीमे देख लेता हूँ। अबे यार प्यास लग रही है, एनीमे देख लेता हूँ। अबे यार भूख लग रही है, एनीमे देख लेता हूँ। अबे यार दोस्तों के साथ हैंगआउट करने चलता हूँ, लेकिन दोस्ती नहीं है तो एनीमे देख लेता हूँ। अबे यार नींद आ रही है, एनीमे देख लेता हूँ। बाकी हालत देख के तो मेरी किडनी में हार्ट अटैक हो गया। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो आजकल की इस फरेबी दुनिया के हर एक इंसान की झंड हो रखी जिंदगी के अंदर छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ज्यादा गहरा स्लैश डीप इम्पैक्ट स्लैश प्रभाव पड़ता है। और आज हम एक ऐसी ही चीज स्लैश वस्तु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका प्रभाव आज के समय में भारत के छोटे से छोटे गाँव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक सभी की सभी जगह देखने को मिल रहा है, एनिमे। तो आओ यार, अपनी वाइफूस को ठरकी बुड्ढों से बचाते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब मानो तुम भी एक टिपिकल इंट्रोवर्ट बंदे या बंदी हो जिसकी मेरी ही तरह अनजान लोगों के साथ पहली बार मुलाकात करते समय बातचीत करने में गांड फट लेती है। बाकियों की तरह दोस्तों और लौंडियाओं से बकचोदी करने की बजाय तुम्हारा ज्यादातर वक्त एनिमे देखने में ही बीत जाता है, जिस वजह से इस फरेबी दुनिया के लोगों के प्रति तुम्हारी भी सोच मेरी और इस छोटी छिपकली की तरह हो चुकी है। 人がゴミのようだ。どこで覚えた？アニメ。 तो मुबारक हो, मेरी ही तरह तुम्हारी जिंदगी के ऊपर भी इस एनिमे नामक चीज का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव है। बात तो सही है। अब गालियों की ही तरह एनिमे से पड़ने वाले प्रभावों के भी कई तरीके के प्रकार पाए जाते हैं, जिनके ऊपर अब एक एक करके हम अपनी नंगी नजरें डालेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हमारे एनिमे समुदाय के सबसे प्रसिद्ध कैटेगरी के किरदार। और इन किरदारों का तुम्हारी जिंदगी से परिचय होते ही तुम्हारी जिंदगी पर ये इतना ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ते हैं कि अगर तुम इनसे इंस्पायर स्लैश प्रेरित हो गए तो तुम अपने सबसे अप्रतिम नीच गांडलेवा भड़वे दोस्त को भी माफ कर दोगे, फिर भले ही उसने तुम्हारी बंदी को रंडी क्यों ना ही बोल दिया हो। जिनके कुछ उदाहरण ये है आपके सामने। अब दूसरे नंबर पर कुछ ऐसे किरदार आते हैं जिनको पहली दफा देखने के बाद ही तुम्हारे आँख कान के साथ साथ तुम्हारी गांड भी फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि कारनामे ही उन्होंने इतने ज्यादा खौफनाक कर रखे हैं। इन किरदारों से तुम्हें दुनिया की माँ बहन करने से लेकर ड्रम लवर लौंडियाओं को उनकी औकात कैसे दिखाएं, इस सारे के सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब समुंदर की ही तरह एनिमे समुदाय की गहराइयों में भी कुछ ऐसे काली सोच के किरदार पाए जाते हैं जिनसे परिचित होने के बाद तुम्हारा भी कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। तो आओ, ऐसे खौफनाक किरदारों पर हम भी अपनी एक काली नजर डाल ही लेते हैं। Is she running for a finish line too? Miss Makima, I really want to touch her boobs. बाप भोसड़ी के बाप। ऐसे किरदारों से प्रेरित होना सेहत और गांड दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा हानिकारक है। ऐसे किरदारों से ना प्रेरणा लें ना लेने दें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। तो हमारी चौथी कैटेगरी के अंदर हमारे ही कुछ बकचोद दोस्तों की तरह कुछ बकचोद किरदार भी आते हैं, जिनका पूरे के पूरे एनिमे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, संपूर्ण बकचोदी। इन किरदारों को कुछ करना आता हो या ना आता हो, बकचोदी करना बहुत अच्छे से आता है। बात तो सही है।
अब एनिमे देखते देखते एक ऐसा वक्त भी आता है जब एनिमे देखना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि अपनी असल झंड हो रखी जिंदगी से कुछ देर की राहत पाने का जरिया बन जाता है, जिसको अमीरों की भाषा में कहते हैं एस्केप फ्रॉम रियलिटी। तो बस हाँ यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर मुझे पहली बार बकैती करते हुए सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करके उस घंटे को जरूर दबा देना। मुझे नहीं पता, चाहे उसको अपनी आदत बनाओ या अपनी झंड हो रखी जिंदगी से बचने का जरिया, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, मुझे अपने असली काम गली गली में एनिमे का प्रचार करने निकलना है। बाय।